इब्तिदा है रब करीम की बाबरकत नाम से जो नहायत रहम करने वाला है। डियर स्टूडेंट्स एंड रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं रिजवान अली दानिश इजी 12-10 सीरीज़ के एक नए लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो आज हम इस टेंस के मुतल्लिक पढ़ेंगे कि इस टेंस के अंदर कौन से फ़िक्रात आते हैं, डेफिनेशन हम इसकी पढ़ेंगे, उर्दू में पहचान पढ़ेंगे, फार्मूलाज पढ़ेंगे। यानी इससे रिलेटेड कोई भी सेंटेंस, कोई भी फ़िक्रा उर्दू का आपके सामने आ जाता है तो आप कौन से रूल्स को अप्लाई करके उस फ़िक्रे की उर्दू से इंग्लिश और इंग्लिश से उर्दू बनाएंगे। तो अब हम वाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। मैंने डेफिनेशन पहले लिख दी हुई है, तो अब ज़रा आपने तवज्जो करनी है कि तारीफ़ इसकी क्या है। किसी काम का करना या होना ज़माना माजी में एक मुद्दत यानी पीरियड ऑफ टाइम या मुकर्रा वक्त पॉइंट ऑफ टाइम से शुरू हो और कुछ देर जारी रहना पाया जाए, फेल माजी मुकम्मल जारी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहलाता है। अब इसकी तारीफ पढ़ने के बाद एक बात वाज़ेह हो गई कि कोई भी काम जो ज़माना माजी में किसी ख़ास मुद्दत के लिए शुरू हुआ था और शुरू होने के बाद ज़माना माजी में वो मुकम्मल भी हो गया था, कि ज़माना माजी में मुकर्रा मुद्दत के लिए या गैर मुकर्रा मुद्दत के लिए कोई भी काम शुरू हुआ था और वो काम शुरू होने के बाद ज़माना माजी में ही पाया तकमील तक पहुंच गया था, तो आप इस तरह के फ़िक्रात को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर डील करेंगे। तारीफ़ को समझ लेने के बाद एक पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको मैं हाईलाइट करता हूँ, इस पर आपने तवज्जो करनी है कि अगर फ़ेल माजी जारी में वक्त शामिल हो जाए तो फ़िक्रा फ़ेल माजी मुकम्मल जारी का बन जाता है। और ये आपको बात याद होगी कि जब मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का लेक्चर डिलीवर किया था तो उसके अंदर भी मैंने ये चीज़ आपको बताई थी, वो आपके जहन में होगा। अगर कंटिन्यूस टेंस के अंदर वक्त शामिल कर दिया जाए, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, चाहे वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, चाहे वो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है, अगर इन तीनों कंटिन्यूस टेंसेस के अंदर वक्त शामिल कर दिया जाए तो ये तीनों ज़माने, ये तीनों टेंसेस तब्दील हो जाते हैं। अगर मसलन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर वक्त शामिल कर दिया है, टाइम शामिल कर दिया है, तो फिर वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का फ़िक्रा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का बन जाएगा। इसी तरह पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर अगर वक्त का जिक्र आ जाता है तो फिर वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस का फ़िक्रा नहीं रहेगा, बल्कि वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का बन जाएगा। इसी तरह जब आगे आप फ्यूचर में पढ़ेंगे तो उसमें भी ऐसा ही होगा कि अगर फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का फ़िक्रा आप पढ़ रहे हैं, उसके अंदर टाइम शामिल कर दिया गया है, तो फिर आपने क्या करना है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर आपने उसको डील करना है। तो ये पॉइंट मैंने यही लिखा है कि अगर फेल माजी जारी में वक्त शामिल हो जाए तो वो फ़िक्रा किसका बन जाता है, परफेक्ट कंटिन्यूस का बन जाता है। इसी तरह पास्ट के अंदर अगर मैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर टाइम को शामिल कर देता हूं तो फिर वो फ़िक्रा कौन सा बन जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का। आप मिसाल के तौर पर मैं एक फ़िक्रा बोलता हूं, अली 2 घंटे से पढ़ रहा था। अब देखें, 2 घंटे से पढ़ रहा था। अब अगर मैं 2 घंटे बीच में से निकाल देता हूं तो अली पढ़ रहा था, तो आपने पढ़ा था किस टेंस के अंदर, जब मैंने आपको पास्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ाया था तो उसमें आपने पहचान पढ़ी थी कि इसके उर्दू फ़िक्रात के आखिर में रहा था वगैरह या रही थी आता है। तो अब अगर मैं टाइम को बीच में से निकाल देता हूं तो अली पढ़ रहा था। अगर टाइम को मैंने निकाल दिया तो फिर ये फ़िक्रा पास्ट कंटिन्यूस टेंस का बन गया। अगर मैं कहता हूं कि अली 2 घंटे से पढ़ रहा था, अब जब 2 घंटों का जिक्र उसमें मैंने कर दिया तो इसका मतलब है कि अब ये फ़िक्रा पास्ट कंटिन्यूस टेंस का नहीं रहा, बल्कि ये अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का फ़िक्रा बन गया। तो ये पॉइंट आपने जहन में रखना है। तो इसके बाद अगला पॉइंट हमारा आता है उर्दू में पहचान। ये बड़ा अहम पॉइंट होता है कि किसी भी टेंस में आपने उर्दू के फ़िक्रात की पहचान करना होती है। अगर वो पहचान आप सही तरीके से कर लेते हैं तो एग्जाम्स के अंदर जब तो कोई भी फ़िक्रा जब आप ट्रांसलेट कर रहे होते हैं तो आपके लिए बड़ी आसानी हो जाती है। तो अब उर्दू में पहचान इसकी करते हैं कैसे। उर्दू फ़िक्रात के आखिर में ता रहा था, ये याद रखना है, ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, ती रही थी वगैरह आता है। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है कि अगर इसमें वक्त शामिल कर दिया जाए तो फिर
रहा था, रही थी भी एंड पे आता है, ठीक है। वो किस तरह, आगे एग्जाम्पल पढ़ते तो आपको समझ में आ जाएगा। वो पढ़ता रहा था, अब मैंने ये फिक्रा लिखा ना, वो पढ़ता रहा था, अब ये वाला फिक्रा वो पढ़ता रहा था, ये तो सिंपल इसकी पहचान के मुताबिक आ गया। लेकिन आगे मैंने फिक्रा लिखा है कि कल से बारिश हो रही थी, अब कल से बारिश हो रही थी, अब कल का जिक्र इसमें आ गया है। और आप एंड पे देखेंगे मैंने ये नहीं लिखा है कल से बारिश होती रही थी, मैंने लिखा है कल से बारिश हो रही थी। इसका मतलब है कि अगर मैं कल को निकाल देता हूँ, कल का जिक्र नहीं करता, इसको मैं निकाल देता हूँ, सिर्फ मैं कहता हूँ बारिश हो रही थी, तो आपको फौरन समझ आ जाएगी कि ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस की बात हो रही है। लेकिन जब मैंने जैसे ही इसमें टाइम को शामिल कर दिया, कल से बारिश हो रही थी, तो अब आपको समझ लेना चाहिए कि अब ये फिक्रा पास्ट कंटिन्यूस टेंस का नहीं रहा, बल्कि अब ये फिक्रा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का बन गया है। इसके बाद ये फिक्रा भी मैंने लिखा है, कौन सा, कि रहबर 2 घंटे से मुतालिया कर रहा था। अब उसी तरह जिस तरह मैं आपको पहले बता चुका हूं कि अगर 2 घंटे में बीच में से निकाल देता हूं, मैं सिर्फ इतना करता हूं कि रहबर मुतालिया कर रहा था, तो फिर ये फिक्रा बन जाएगा पास्ट कंटिन्यूस टेंस का। लेकिन जब मैंने इसमें टाइम शामिल कर दिया, रहबर 2 घंटे से मुतालिया कर रहा था, अब जैसे ही 2 घंटों का जिक्र मैंने कर लिया, तो ये फिक्रा पास्ट कंटिन्यूस से शिफ्ट हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर। तो ये पॉइंट आपने खास तौर पे अपने जहन में रखना है। तो डियर स्टूडेंट्स एंड रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, अब हम इस पोजीशन में आ गए हैं कि हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के उर्दू फिक्रात को इंग्लिश में मुंतकिल कर सकते हैं। अब आपने इस पे ज़रा तवज्जो फरमानी है कि वो कैसे कर सकते हैं। पहले नंबर पे तो इंग्लिश बनाने का तरीका इसका क्या होगा। हमने उर्दू को कोई फिक्रा आ जाता है तो उर्दू से इंग्लिश हम इसकी किस तरह बनाएंगे, वो कौन सा फार्मूला हम अप्लाई करेंगे इसके ऊपर। अब हमने वो फार्मूला बनाना सीखना है। तो वो फार्मूला कैसे बनेगा, देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था, पहले इसके से पहले आपने प्रेजेंट टेंस आपने कंप्लीट पढ़ा है, चारों उसकी काइम्स आपने पढ़ी हैं, ठीक है। और मैंने हार्ड टेंस के अंदर आपको बताया कि जब भी आप मुस्बत यानी सादा फिक्रा बनाते हैं तो सब्जेक्ट जो है वो हर सूरत में पहले नंबर पे आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं, वो तो इसमें भी आपने इसी तरह ही करना है। सबसे पहले आपने सब्जेक्ट इस्तेमाल करना है, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद अगला मसला जो होता है वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब का होता है। हार्ड टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब अलग होता है, ये बात आपने ज़हन में रखनी है। सब्जेक्ट कॉमन होता है मुस्बत फिक्रात के अंदर के शुरू में लगाना है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब हर एक टेंस का अपना अपना होता है। अब इसका जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद आगे आप क्या लगाते हैं, फॉर्म ऑफ वर्ब। अब यहाँ पर याद रखिए कि फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो भी कॉमन ही है। कॉमन किस तरह, अब देखिए अगर थोड़ा सा हम पिछले लेक्चर्स की तरफ चलते हैं तो जब मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ाया था, वहाँ पर एक बात मैंने आपको समझाई थी कि जब भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आएगा तो इसके साथ हमेशा आपने आईएनजी वाली फॉर्म यूज़ करनी है, यानी कि इसको आप फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी कह सकते हैं, आप इसको फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वाली फॉर्म भी कह सकते हैं। हमेशा आपने कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस के जितने भी टेंसेस हैं, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, जहां पर कंटिन्यूस का जिक्र आएगा वहां पर आपने फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब या फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वाली फॉर्म आपने यूज करनी है। ये कॉमन होगी तीनों जमानों के अंदर, जमानों यानी तीनों किस्मों के अंदर ये चीज़ जो है ये कॉमन होगी, ये तो आपने माइंड में रखनी है, ठीक है। इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी, एक नई चीज़ ऐड हुई थी, वो कौन सी हुई थी, सिंस एंड फॉर। यानी सिंस का इस्तेमाल किस किस के साथ होता है, फार का इस्तेमाल किस किस के साथ होता है, और ये सिंस और फार हम इस्तेमाल क्यों करते हैं, तो आपको मैंने बड़ी डिटेल के साथ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर ये चीज़ें बताई हुई हैं। और अगर आपने वो लेक्चर सही तरीके से नहीं देखा तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप उस लेक्चर को एक दफ़ा फिर गौर से देखें और सुने तो आपको फिर ये सिंस और फार बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस वाले लेक्चर में डिटेल के साथ आपको ये चीज़ बता चुका हूँ। अब देखिए ना, सिंस और फार इस्तेमाल हम क्यों करते हैं। सिंस और फार हम इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि जब हमने वक्त का तयन करना होता है या वक्त को जाहिर करना, जब हमने वक्त को जाहिर करना होता है तो फिर हम या सिंस इस्तेमाल करते हैं या फार इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर वक्त का जिक्र आना ही आना है।
तो फिर इसके लिए हमने या सिंस इस्तेमाल करना है या फार इस्तेमाल करना है। अब सिंस इस्तेमाल करने के लिए भी औकात कार या वक्त अलग है, किन किन औकात कार के साथ या किस वक्त के साथ हमने सिंस लगाना है, किस वक्त के साथ हमने फार लगाना है। तो याद रखिएगा, मैं अब आपको ज़्यादा डिटेल में तो नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं बता रहा हूँ बारहा कि मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर ये सारी चीज़ें डिटेल से बता चुका हूँ। अब देखिए, सिंस का इस्तेमाल आपने हमेशा कब करना है, जब कोई मुअय्यन वक्त हो। मिसाल के तौर पर कोई सन है 1998, 2002, 2010, ये सन का जिक्र अगर फिक्री में आ जाता है तो आपने सिंस इस्तेमाल करना है, ठीक है। इसके बाद अगर हफ्ते के दिन है, मिसाल के तौर पर संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, यानी हफ्ते के दिनों के नामों के साथ अगर फिक्रे में हफ्ते के दिनों के नामों में से कोई नाम आ जाता है, वो वक्त वहां पर दिया गया है, तो आपने वहां पर क्या कर लेना है, सिंस इस्तेमाल कर लेना। मसलन वो मंगलवार से पढ़ रहा था, अब यहां पर जिक्र आ गया मंगलवार का। इसी तरह अब महीनों के, इसी तरह साल के महीनों के नाम आ जाते हैं, मसलन जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो महीनों के नाम जब भी आए तो आपने क्या कर लेना है, सिंस का इस्तेमाल कर लेना है, ठीक है। इसके अलावा घड़ी का वक्त, मसलन 4 बजे, 2 बजे से 3 बजे से, तो आपने सिंस इस्तेमाल कर लेना है। अब आपने फार का इस्तेमाल कहाँ पे करना है, जहाँ पर आप समझें कि कोई वक्त मुकर्रर नहीं है, गैर मुअय्यना वक्त है। मिसाल के तौर पर 5 घंटे से, 10 घंटे से, 10 मिनट से, 10 साल से, 2 माह से। अब इसके बारे में आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये 10 साल कौन से हैं, 2 माह कौन से हैं, 2 घंटे कौन से हैं। तो जहाँ पर आपको ये अंदाज़ा ना हो पा रहा हो कि ये मुकर्रर वक्त ये कब से कब शुरू हुआ, वो कोई से भी 2 घंटे हो सकते हैं ना, ठीक है, कोई से भी 10 साल हो सकते हैं। तो इस तरह का वक्त जब आपके सामने आ जाता है तो फिर आपने क्या करना है, हमेशा क्या यूज़ करना है, फार यूज़ करना है, ठीक है। तो एक बार मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आपने इसकी अगर आपको डिटेल चाहिए तो फिर आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस वाला लेक्चर जहां पर मैं लिखा है यूजेज ऑफ सिंस एंड फार, वो वाला इसका पोर्शन देखेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। अब हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के सिंपल फिक्रात को इंग्लिश में तब्दील करने के लिए फार्मूला क्रिएट करेंगे, फार्मूला जनरेट करेंगे, वो आपने तवज्जो करनी है। तो जिस तरह मैंने आपको डिटेल से बताया कि सबसे पहले आप लगाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के फौरन बाद इसमें क्या लगेगा, हैड बीन, ठीक है। और जब हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ा था तो उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब जो यूज किए थे वो आपको मैं याद करवा दूं, वो हैज बीन या हैव बीन थे। या हमने हैज बीन लगाना होता था या हैव बीन लगाना होता था, लेकिन इसमें एक ही है, हैड भी नहीं लगेगा सबके साथ। इसके बाद आपने नेक्स्ट क्या करना है कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, इसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा। ऑब्जेक्ट के बाद या तो आपने सिंस लगाना है या फिर आपने फार लगाना है। हाँ जी, अब जरा इस पे गौर कीजिएगा। सबसे पहले मैंने क्या लगाया, फाइल के बाद ये क्या है आपके पास, इमदादी फेल। इमदादी फेल के बाद क्या है, फेल की पहली हालत के साथ आपने आईएनजी लगा के फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब बना ली। इसके बाद मफूल और आखिर में आपने सिंस या फार लगा के वक्त के हिसाब से जिस तरह का वक्त होगा या सिंस लगाना है या फार लगाना है, फिर उसके बाद आखिर पे आपने इसके लिए फुल स्टॉप लगा देना, ठीक है। हाँ जी, मैंने पहला फिक्र लिखा है अली किताब पढ़ता रहा था। अब आप इस पे गौर करेंगे, पढ़ता रहा था जो हमने पहचान पढ़ी ये बिल्कुल उसके मुताबिक है, अली किताब पढ़ता रहा था। अब हम इसकी इंग्लिश करेंगे इस फार्मूला की मदद से। तो अली इसमें सब्जेक्ट है, अली हैड बीन, अब पढ़ना रीड होता है, आईएनजी लगाएंगे तो रीडिंग बन जाएगा, अली हैड बीन रीडिंग। अब सब्जेक्ट इसमें क्या है, बुक। अब इसमें देखिए ना वक्त शामिल नहीं है,
इसमें वक्त का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया, तो इसलिए यहाँ पर सिंस और फार लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने सिंस और फार तभी यूज़ करना है जब वक्त का जिक्र किया जाएगा। ठीक है, अब अगले फिक्रे पे गौर करते हैं। वो 2 माह से ये तस्वीर बना रहा था। अब देखो ना, बनाता रहा था नहीं है, इधर तो पढ़ता रहा था ना, लेकिन यहाँ पर बना रहा था। अब यहाँ पर चूंकि 2 माह का जिक्र आ गया ना, तो इसलिए एंड पे रहा था, रही थी वगैरह आ सकता है, इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। ही हैड बीन, अब इसमें काम क्या है, एक्शन क्या है, बनाना किसी चीज को। तो बनाना की इंग्लिश में एक होता है, आईएनजी का इजाफा करेंगे तो मेकिंग बन जाएगा। ही हैड बीन मेकिंग, यहां तक आपने फिक्रा बना लिया। अब क्या, ही हैड बीन मेकिंग, यानी इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, पिक्चर, पिक्चर। हाँ जी, अब यहां पर आपने ये जो 2 माह है इसका जिक्र आ गया है वक्त का, तो अब यहां पर आपने फैसला करना है कि या तो सिंस लगाना है या फिर फार लगाना है। अब देखें 2 माह, अब हमें नहीं पता कि 2 माह कौन से हैं, या तो जनवरी फरवरी का कहीं जिक्र होता तो हमें पता होना था। अब 2 माह का जिक्र किया जा रहा है तो ये गैर मुअय्यना वक्त है, तो सिंपल आपने क्या कर लेना है, फार लगा लेना है। तो फिर आप क्या लगेंगे, फार 2 months। ठीक है जी। अगला फिक्रा मैंने लिखा है कि तुम 4 बजे से किताब का मुतालिया कर रहे थे। अब इस फिक्रे को हम इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, तो इंग्लिश लिखेंगे यू हैड बीन, अब मुतालिया की इंग्लिश होती है स्टडी, आईएनजी साथ लगेगा तो स्टडिंग बन जाएगा। यू हैड बीन स्टडिंग, किसका मुतालिया कर रहा था, ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, बुक। अब यहां पर आपने देखना है कि 4 बजे का जिक्र हो रहा है, 4 बजे का जिक्र, और मैंने आपको बताया कि 4 बजे का जिक्र से मुराद ये है कि ये घड़ी का एक टाइम है 4 बजे से। तो फिर आप यहां पर क्या यूज करेंगे, सिंस यूज करेंगे, सिंस 4 o'clock। तो अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने का फार्मूला बनाना सीखेंगे, वो किस तरह आपने बनाना है उस पर ज़रा आपने तवज्जो करनी है। तो सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लगा लिया, सब्जेक्ट के बाद आपने यहाँ पर हैड लगाना है, हैड के बाद आपने नॉट लगाना है, फिर आपने बीन लगाना है। इसके बाद उसी तरह फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। ठीक है, इसके बाद आगे आपने क्या कर लेना है जी, ऑब्जेक्ट लगा लेना है। ऑब्जेक्ट के बाद या सिंस आएगा या फिर फार आएगा, और आखिर पे आपने इसके भी फुल स्टॉप लगा देना है। इस फार्मूला के ऊपर आप गौर करें कि सबसे पहले आपने क्या लगाना है, सब्जेक्ट। ये मैं बात आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर भी बता चुका हूँ कि हेल्पिंग वर्ब, उसमें जो आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पढ़ा था, हैज़ या हैव था, और बीन, यानी इन दोनों के दरमियान आपने नॉट लगाना है। जिस तरह हैड के बाद नॉट फिर बीन है, ये बात याद रखनी है, हैड बीन नॉट नहीं लगाना, हैड के बाद नॉट लगाना है, नॉट के बाद फिर बीन यूज करना है। अगर आप हैड बीन नॉट लगा देंगे तो आपका फिक्रा ग्रामर के असूलों से हट जाएगा और वो गलत तस्वर किया जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं कि इसके उर्दू में कुछ 2-3 फिक्रात लिख के उसकी फिर इंग्लिश बनाते हैं, फिर ताकि हम चेक कर सकें कि हमारा जो ये फार्मूला है वो सही बना है। तुम 1 घंटे से शोर नहीं कर रहे थे। अब हम पहले इसकी इंग्लिश बनाएंगे, कैसे बनाएंगे वो आपने गौर करनी है कि यू हैड नॉट बीन मेकिंग नॉइज। अब यहाँ तक तो आपने लिख लिया, लेकिन आगे फैसला करना है कि यहाँ पे मैं सिंस लगाऊं या फार लगाऊं। तो अब यहाँ पर वक्त को चेक करना है कि वक्त क्या है कि 1 घंटा। अब हमें नहीं पता ये घंटा कौन सा, आप इसको गैर मुअय्यना वक्त कह सकते हैं। ठीक है, ये एक मुद्दत तो है, लेकिन इस मुद्दत का हमें पता नहीं है कि ये कब शुरू हुआ था, ये घंटा कब शुरू हुआ था। 1 से 2 बजे वाला है, 2 से 3 बजे वाला है। तो इसलिए हमने क्या करना है, यहाँ पर लगाना है फॉर एन आर।
तो इस तरह इसकी इंग्लिश बन जाएगी। नेक्स्ट फिक्रा की तरफ चलते हैं कि हम 2 घंटे से हॉकी नहीं खेल रहे थे। तो वी हैड नॉट बीन, प्ले पहली फॉर्म होती है और आईएनजी लग जाएगा तो प्लेइंग हॉकी। अब देखिए जी यहां पर जिक्र हो रहा है 2 घंटों का, इसका मतलब है कि इन 2 घंटों का भी हमें इल्म नहीं है ये कौन से है, तो फिर आप क्या लगाएंगे फॉर 2 आवर्स। ठीक है जी। अब आखिरी सेंटेंस जो मैंने बनाया है, अब आखिरी फिक्रा जो मैंने उर्दू में लिखा है वो मैंने लिखा है कि वो 1998 से इस स्कूल में नहीं पढ़ा रही थी, 1998 से। अब यहां पर क्या करेंगे आप कि शी हैड नॉट बीन टीचिंग इन दिस स्कूल। अब फैसला आपने करना है जी सिंस या फार का। वक्त यहां पर है 1998, 1998। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक मुकर्रा वक्त है, एक मुअय्यना वक्त है। ठीक है। तो आपने यहां पर यानी 1998 को जाहिर करने के लिए, 1998 को जाहिर करने के लिए आपने क्या यूज करना है, सिंस यूज करना है। ये बात आपने ज़हन में रखनी है, सिंस 1998। तो ये हमने नेगेटिव फार्मूला बना के जो फिक्रात उर्दू से इंग्लिश में मुंतकिल किए हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अब हमारा जो अगला फार्मूला है इंटरोगेटिव वाला, अब हम उसकी तरफ चलते हैं कि जब भी आप इंटरोगेटिव के लिए फार्मूला बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल शुरू में आ जाता है। तो हैड आ गया शुरू में, हैड के बाद आपने यहाँ पर लगा लेना सब्जेक्ट। ठीक है। सब्जेक्ट के बाद फिर आपने बीन लगाना है, ये याद रखिएगा, सब्जेक्ट से पहले बीन आपने नहीं लगाना। तो इसके बाद आगे आप क्या करते हैं जी, उसी तरह फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब साथ क्या करते हैं, आईएनजी का इजाफा कर देते हैं। इसके बाद आगे आप ऑब्जेक्ट लगा लेते हैं। ऑब्जेक्ट के बाद आप यहां पर सिंस या फार यूज करेंगे और आखिर पे क्वेश्चन मार्क्स यूज करेंगे। अब हम इसके उर्दू के फिक्रात कुछ बनाएंगे और उन उर्दू फिक्रात को हम इस फार्मूला की मदद से इंग्लिश में तब्दील करेंगे। तो पहला उर्दू का फिक्र मैंने लिखा जी, क्या तुम सबक याद करते रहे थे। अब हमने इसको इंग्लिश में मुंतकिल करना है तो कैसे करेंगे जी, बिल्कुल आसान है। हैड तो लगेगा ना शुरू से, हैड। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, यू, हैड यू बीन उसी तरह लगेगा साथ। अब एक्शन इसमें क्या है, सबक का याद करना, तो लर्न आईएनजी लगाएंगे तो हाँ जी। अब यहां पर आपने देखना है कि वक्त का कहीं जिक्र किया गया है, इस फिक्रा के अंदर कहीं भी वक्त का जिक्र नहीं किया गया। क्या तुम सबक याद करते रहे थे, इसमें कोई वक्त का जिक्र नहीं है, तो फिर हम मुझे सिंस और फार लगाने की यहां पर जरूरत नहीं है। इसी फिक्रे के अंदर अगर मैं वक्त शामिल कर देता हूं कि क्या तुम दोपहर से सबक याद कर रहे थे। अब दोपहर का जिक्र यहां पर आ गया है तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये फिक्रा, अब इस फिक्रा के अंदर हमें सिंस या फार को लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब पहले तो हम इसका पिछले वाला पोर्शन क्लियर करते हैं कि क्या तुम दोपहर से सबक याद कर रहे थे, ये तो सेम वही लगेगा ना, हैड यू बीन लर्निंग लेसन। अब देखो ये पिछला वही है, अब चूंकि वक्त शामिल किया गया है तो इसलिए हमें अगले पोर्शन को छेड़ना पड़ेगा, सिंस या फार को लगाना पड़ेगा। तो अब वक्त है दोपहर का। अब आपने सोचना ये है कि ये दोपहर है, ये मुअय्यना वक्त है, गैर मुअय्यना वक्त है, ये किस तरह का वक्त है, इसके साथ सिंस लगेगा या फार लगेगा। बात मेरी याद रखिएगा कि दोपहर पूरे दिन में सिर्फ एक दफ़ा दोपहर का जिक्र किया जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक मुअय्यन वक्त है, दोपहर ने एक दफ़ा गुजर जाना है, उसके बाद उस दिन की दोपहर ने वापस नहीं आना, वो वक्त हो गया मुअय्यन, एक मुकर्रर वक्त हो गया। इसलिए दोपहर के साथ क्या लगेगा, सिंस लगेगा।
ठीक है, क्योंकि ये दिन में एक ही दफ़ा दोपहर, यानी एक मुकर्रा एक मुय्यना वक्त है। जब एक दिन की दोपहर गुजर जानी है तो फिर दूसरा दिन आना है, तो फिर दूसरे दिन की दोपहर होनी है। तो ये चूंकि उस दिन की बात की जा रही है माजी के अंदर कि क्या तुम दोपहर से सबक याद कर रहे थे, तो चूंकि मैंने तारीफ के अंदर ये बात पढ़ाई थी कि जब कोई काम ज़माना माजी में थोड़ी देर के लिए या थोड़ी मुद्दत के लिए या थोड़े वक्त के लिए जारी हो, जारी होने के बाद फिर वो मुकम्मल हो जाए, इसका मतलब है कि ये जो दोपहर है ये उसी दिन की दोपहर है जिस दिन ये बात हो रही थी या ये काम हो रहा था और उसी दिन ये काम मुकम्मल हो गया था। तो इसलिए याद रखिए कि दोपहर के साथ आपने क्या यूज़ करना है, सिंस, और दोपहर की इंग्लिश होती है नून। हाँ जी, अगला फिक्रा है, क्या तुम 2 घंटे से सबक याद कर रहे थे। आप देखो ना, क्या तुम 2 घंटे से सबक याद कर रहे थे, ये पिछला ही फिक्रा है, लेकिन मैंने वक्त को थोड़ा सा यहां पे तब्दील कर दी है, वक्त की नोयत को तब्दील कर दी है। बाकी फिक्रा उसी तरह रहेगा, हैड यू बीन लर्निंग द लेसन अच्छा। अब यहां पर आपने फैसला ये करना है कि ये 2 घंटे हैं, ठीक है। तो अब यहां पर तो आपने सिंस लगा लिया था दोपहर के लिए, अब यहां पर 2 घंटे हैं, यहां पर आप फार लगाएंगे या सिंस लगाएंगे। अब मैं आपको बता चुका हूं कि ये 2 घंटे दिन में कितनी दफा आ सकते हैं। मसलन वो 2 से 4 बजे भी 2 घंटे हो सकते हैं, 4 से 6 बजे भी हो सकते हैं, 6 से 8 भी, 8 से 10 भी, यानी ये 2 घंटे हमें पता नहीं है कौन से हैं। तो इसलिए इस तरह का जब वक्त आ जाता है तो आपने फिर फार इस्तेमाल करना है। तो फिर आप यहां पर क्या लिखेंगे, फार 2 आवर्स, और आखिर में आपने क्वेश्चन मार्क लगा। इस तरह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अगर सवालिया फिक्रात आपके सामने आ जाते हैं तो आपने इस तरीकाकार को अडॉप्ट करते हुए उनकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर लेनी है। तो अब हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का आखिरी फार्मूला पढ़ेंगे, जो कि है हमारे पास नेगेटिव इंटेरोगेटिव, यानी जिसमें नेगेटिव का आंसर भी पाया जाएगा और इंटेरोगेटिव का आंसर भी पाया जाएगा। तो ये फार्मूला बनाते हैं जी, आपने तवज्जो करनी है। तो सबसे पहले तो आपने हैड लगाना है, हेल्पिंग वर्ब लग गया। हैड के बाद आपने क्या लगाना है जी, सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट के बाद आपने फिर नॉट लगाना है, क्योंकि ये नेगेटिव भी बनेगा साथ। नॉट के बाद आपने फिर बीन लगाना है। बीन लगाने के बाद आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगा लेनी है, और साथ आपने आईएनजी का इजाफा कर लेना है। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फार। तो मैंने उर्दू में पहला फिक्र लिखा है जी, क्या अली सवालात हल नहीं करता रहा था। बिल्कुल सिंपल है, आपने सबसे पहले तो हैड लगा लेना है, बिल्कुल सिंपली, हैड अली नॉट बीन। अब सवाल हल करना, सॉल्विंग, सॉल्व पहली फॉर्म होती है ना हल करना की, सॉल्व, आईएनजी लग जाएगा तो सॉल्विंग। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, सम्स। फिक्रा के अंदर वक्त का जिक्र नहीं है, तो इसलिए मैं यहां पर फिक्रा को छोड़ दूंगा क्योंकि इसकी इंग्लिश बन गई है। इसी फिक्रा को मैंने आगे चलाया कि क्या अली सुबह से सवालात हल नहीं कर रहा था। फिक्रा यही है, फिक्रा यही है, लेकिन इसके अंदर वक्त का शामिल, लेकिन इसके अंदर वक्त शामिल कर दिया गया है सुबह का। तो अब इस फिक्रा को कुछ इस तरीका से हम बनाएंगे, बाकी तो सारा सेम ही रहेगा। नॉट बीन सॉल्विंग सम्स। अब देखें जी, अब सुबह का जिक्र यहां पर किया जा रहा है, तो अब आपने अंदाजा लगाना है कि फार लगाएं या सिंस लगाएं। तो याद रखिएगा, सुबह भी दिन में एक ही दफा होती है, दोबारा सुबह नहीं होती। फिर अगर सुबह होती है तो वो अगले दिन की होती है। तो अब सुबह यहां पर एक मुय्यना वक्त है, तो आप ये कह सकते हैं कि जब मुय्यना वक्त है तो इसके साथ फिर आपने सिंस इस्तेमाल करना है, फॉर इस्तेमाल नहीं करना। तो फिर आप क्या करेंगे, सिंस मॉर्निंग लगेगा। क्या लगेगा, सिंस मॉर्निंग। अच्छा जी, इसी फिक्रा को आगे लेके चलते हैं कि क्या अली 10 दिन से सवालात हल नहीं कर रहा था।
तो बाकी तो सारा वही उसी तरह ही रहेगा, हैड, अली, नॉट, बीन, सॉल्विंग, सम्स। अच्छा जी, अब यहां पर या तो सिंस लगेगा या फार लगेगा। टाइम है 10 दिन। अब 10 दिन का हमें इल्म नहीं है कि ये 10 दिन कौन से हैं, यानी ये 10 दिन किस तारीख से लेके किस तारीख तक हैं, तो इसलिए ये वक्त मुअय्यन नहीं है, हमें इस वक्त के बारे में कोई ख़ास अंदाज़ा नहीं है। तो फिर आपने क्या करना है, यहाँ पर फॉर इस्तेमाल करना है सिंपली। तो आप क्या करेंगे, फॉर 10 डेज। ले जी डियर स्टूडेंट्स एंड रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, हमने आज का टेंस ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया, जिसके अंदर हमने डेफिनेशन भी पढ़ ली है, उर्दू में पहचान भी पढ़ ली है, सिंपल सेंटेंसेस बनाने का फार्मूला भी पढ़ा है, नेगेटिव का भी पढ़ा है, इंटेरोगेटिव का भी पढ़ा है और नेगेटिव इंटेरोगेटिव का भी पढ़ा है। इस तरह हमारा ये टेंस, जिसका नाम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, ये कंप्लीट हो गया है। एंड पे हस्बे मामूल जिस तरह मैं बाकी टेंसेस का रिव्यू देता हूँ, इसका भी रिव्यू दूंगा। आपने रिव्यू को ज़रा तवज्जो से देखना और सुनना है, ताकि ये आपका सारा लेक्चर एक दफ़ा रिवाइज हो जाए। ले जी, अब हम इस सारे टेंस का रिव्यू करेंगे। मैं इस स्कूल में पढ़ाता रहा था। अब हमने क्या करना है, इसी उर्दू के फ़िक्रा को चारों फॉर्मेट के अंदर ले लेना है। पहला तो ये बिल्कुल सादा फ़िक्रा लिखा हुआ है, मुस्बत फ़िक्रा है कि मैं इस स्कूल में पढ़ाता रहा था। तो आपने क्या करना है, अब फार्मूला के बगैर आपने इसकी इंग्लिश बनानी है। तो आप क्या लिखेंगे, आई हैड बिन टीचिंग इन द स्कूल। अब देखिए जी, अब यहां पर मैं इस स्कूल में पढ़ाता रहा था, इसमें वक्त का जिक्र नहीं है, तो जस्ट आप कहेंगे आई हैड बीन टीचिंग इन द स्कूल। दैट्स वेरी सिंपल। इसके बाद मैं इस स्कूल में नहीं पढ़ाता रहा था। पहले मैं सिंपल टाइम के बगैर, यानी जिसमें वक्त शामिल नहीं होगा, वो फिक्रे आपको रिवाइज करवाऊंगा ताकि उसमें आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए। अब इसी फिक्र को मैं लिखता हूं कि मैं इस स्कूल में नहीं पढ़ाता रहा था। तो फिर क्या हो जाएगा, सिंपली आई हैड, मैंने कहा था हैड के बाद नॉट लगाना है, हैड नॉट बीन टीचिंग इन दिस स्कूल। अब इसी फिक्रा को मैं अब इंटेरोगेटिव में तब्दील करता हूं कि क्या मैं इस स्कूल में पढ़ाता रहा था। तो फिर मैं क्या कहूंगा, हैड को फिक्रे के शुरू में ले जाऊंगा, हैड आई बीन टीचिंग इन दिस स्कूल। ठीक है जी। अब मैं अगर इसको डबल इंटेरोगेटिव भी कर सकता हूं, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि डबल इंटेरोगेटिव को बड़ी डिटेल के साथ पिछले तमाम लेक्चर्स में आपको बता चुका हूं। मैं अगर इस तरह कहता हूं कि मैं स्कूल में क्यों पढ़ाता रहा था, तो फिर क्वेश्चन वर्ड शुरू में आ जाएगा, वाई आ जाएगा शुरू में। अब इसी फिक्रा को मैं नेगेटिव इंटेरोगेटिव में, क्या मैं इस स्कूल में नहीं पढ़ाता रहा था, क्या मैं इस स्कूल में नहीं पढ़ाता रहा था, ये इंटेरोगेटिव भी है और ये नेगेटिव भी है और इंटेरोगेटिव भी है। तो फिर मैं इसकी इंग्लिश कैसे करूंगा, हैड आई नॉट बीन टीचिंग इन दिस स्कूल। अगर इस फिक्रा को, इसको भी डबल इंटेरोगेटिव में लेता हूं कि मैं इस स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाता रहा था, तो फिर उसी तरह मैंने आपको बताया क्वेश्चन वर्ड को आपने शुरू में ले जाना है और यहां पर आपने क्या लगा देना, वाई लगा देना, वाई हैड आई नॉट बीन टीचिंग इन दिस स्कूल। फिर इस तरह का इसकी ट्रांसलेशन बन जानी थी। ठीक है। अब जो मैंने फिक्रा लिखा है, इसमें मैंने लिखा मैं 2004 से इस स्कूल में पढ़ा रहा था। अब देखें, इसमें मैंने टाइम शामिल किए ताकि इसकी रिवीजन भी आपकी हो जाए। अब इसका मैं तर्जमा किस तरह करूंगा, आई हैड बीन टीचिंग इन दिस स्कूल। लेकिन इस फिक्रा के अंदर उसने टाइम दिया हुआ है। क्या टाइम दिया हुआ है, वो कहता है जी क्या कि 2004 से। तो फिर मैं क्या लिखूंगा, यहां पर सिंस लगेगा, क्योंकि ये मैंने आपको बताया सन है ना, सिंस 2004।
अब इसी फिक्रे को आप नेगेटिव में भी तब्दील कर सकते हैं, इंटेरोगेटिव के अंदर भी तब्दील कर सकते हैं और नेगेटिव इंटेरोगेटिव के अंदर भी तब्दील कर सकते हैं, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया। अब यही फिक्रा मैं लिखता हूं कि मैं 10 साल से स्कूल में पढ़ा रहा था, मैं 10 साल से स्कूल में पढ़ा रहा था, तो फिर इसका ये बनेगा आई हैड बीन टीचिंग इन दिस स्कूल। अब यहां पर क्या लगेगा जी, फॉर 10 ईयर्स। ठीक है जी। अब यहां पर मैंने पहली दफा मुय्यना वक्त लगाया 2004, तो मैंने लगाया सिंस। दूसरी दफा अगर मैं कहता हूं कि मैं 10 साल से स्कूल में पढ़ा रहा था, फिर मैं फॉर लगाऊंगा। मैं 15 साल से स्कूल में पढ़ा रहा था, मैं 10 महीनों से स्कूल में पढ़ा रहा था। तो इस तरह जब भी कोई वक्त मुय्यन नहीं होगा तो आप उसके साथ फार लगाएंगे, और जब भी वक्त मुय्यन होगा, जब भी वक्त मुकर्रर होगा, तो फिर आप उसके साथ क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो टेंस है जिसका नाम है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर मेरे स्टूडेंट्स और मेरे नहायत ही काबिल एहतराम व्यूअर्स को ये लेक्चर समझ में आ गया है और वो ये समझते हैं कि इस लेक्चर को लेने के बाद हमें कुछ फ़ायदा हुआ है या हमारी ग्रामर में कोई बेहतरी आई है, तो उनसे बस एक ही मेरी रिक्वेस्ट है कि वो मेरे हक़ में दुआ कर दें। तो इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह आपका हामी नासिर हो।